प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना उसके भवन में आकर कर सकें। अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर भी हम उसकी आराधना आज के दिन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस महान प्रयोजन के लिए कि हमें बार बार ऐसे अवसर देता है कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति अपने परिवार के साथ विश्वासियों के साथ मिलकर कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो खंड मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 31 पद से 47 पद तक। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्सेस 31 to 47। अब हम पिछले रविवार से एक नई सीरीज को देख रहे हैं और जो सीरीज है वो दाऊद के जीवन के ऊपर है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। अब हम जब दाऊद के जीवन को देख रहे हैं तो हम इस बात को देख रहे हैं कि हालांकि दाऊद के जीवन में असफलताएं थी, कमी कमजोरियां थी और गिरावट थी, वो बार बार पाप में गिरा और कई कमजोरियों को उसने अपने जीवन में अनुभव किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर दाऊद को ऐसा कहता है, मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति। परमेश्वर दाऊद के प्रति अपने मन को प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है कि हालांकि दाऊद कमजोर है, कमी घटियों से घिरा हुआ है और पाप उसके जीवन के द्वारा हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ऐसा हृदय है, एक ऐसा मन है जो टूटा हुआ है, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, जो बार बार परमेश्वर के समक्ष आता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। उसके जीवन का एक ही अभिप्राय कि परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और इसलिए जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है तो वो पाता है कि हालांकि दाऊद के जीवन में कमी कमजोरियां हैं, लेकिन उसका मन शुद्ध है, उसका मन मेरे प्रति लगा हुआ है, उसके मन में कोई ऐसा पाप नहीं जो मेरे विरोध में है, लेकिन बराबर वो अपनी आंखों को मेरी ओर लगाता है, उसका मन मेरी ओर लगा हुआ है। और हमने इस बात को देखा कि जो परमेश्वर है वो बाहरी रूप को नहीं देखता। परमेश्वर जो है वो बाहरी रूप को नहीं देखता, वो हमारे मन को देखता है, हमारी मन की इच्छाओं को देखता है, हमारे मन के अभिप्रायों को देखता है, हमारी मन की भावनाओं को देखता है कि परमेश्वर के प्रति हमारा मन कैसा है। और जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है तो वो पाता है ये व्यक्ति है जिसका मन मेरे ऊपर लगा हुआ है। हालांकि कमी कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी ये पश्चाताप करता है, मेरे पास आता है और मुझे आगे बढ़ाता है। और इसलिए परमेश्वर जब दाऊद को देखता है उसके मन को शुद्ध पाता है। और इसलिए परमेश्वर केवल दाऊद के लिए कहता है, मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति। अब आज जब हम इस खंड में आए हैं तो इस खंड में हम देखते हैं कि दाऊद कैसे आरंभ से ही, इससे पहले कि परमेश्वर उसे अपने कार्य के लिए बुलाए, परमेश्वर उसे राजा होने के लिए अभिषेक करे, परमेश्वर उसे अपने कार्य के लिए अलग करे, वो परमेश्वर के प्रति समर्पित था। उसका मन परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ था, उसका जो विचार था वो परमेश्वर के ऊपर था। उसके अंदर की जो भावनाएं थी कि कैसे वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, जो भी कार्य परमेश्वर ने उससे दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ करे, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे वो बड़ा कार्य हो, वो परमेश्वर के लिए समर्पित कार्य है। उस भाव को देखते हुए वो आगे बढ़ता है। उसके जीवन की एक ही इच्छा है
कि परमेश्वर की नाम धराई ना हो, परमेश्वर के नाम को ललकारा ना जाए, परमेश्वर के नाम को बुरा भला ना कहा जाए, परमेश्वर की महिमा हो। जो भी वो करे उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये आरंभ से उसके जीवन में, इससे पहले कि परमेश्वर उसे राजा के रूप में नियुक्त करे, शमूएल के द्वारा अभिषिक्त करे और कहे कि अब तू मेरे लिए अलग किया गया, उससे पहले ही इसलिए परमेश्वर जब उसके मन को देखता है, वो देखता है कि इससे पहले कि मैं उससे बुलाऊं, इससे पहले कि वो मेरे लिए कार्य करे, उसका मन मेरे प्रति लगा हुआ है। और इस खंड में हम इस बात को देखते हैं कि कैसे जो शाऊल है अपनी सेना के साथ गोलियत का सामना करने के लिए वो पहाड़ों में हैं, लेकिन गोलियत से डर के मारे वो गुफाओं में छुपे हुए हैं, पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं और गोलियत जो है वो ललकार रहा है, परमेश्वर की नाम धराई कर रहा है। लेकिन शाऊल और इस्राएल की सेना डर के मारे पीछे खड़ी हुई है, सामने नहीं आ रही है, छुपी हुई है और परमेश्वर की नाम धराई को वो सुन रहे हैं, परमेश्वर के लिए बुरी बुरी बातों को सुन रहे हैं, डरे हुए हैं, पीछे हैं। और इसी बीच दाऊद वहां आता है। हो सकता है वो अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर आया हो या उनकी देखरेख करने के लिए, उनका हाल समाचार सुनने के लिए आया। लेकिन जब वो वहां पर आता है तो सुनता है कि जो गोलियत है वो इस्राएल के परमेश्वर की नाम धराई कर रहा है, इस्राएल के परमेश्वर को ललकार रहा है। और जो इस्राएल के लोग हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, जो शाऊल है परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया है, ये डर के मारे पीछे हैं और ये सामने नहीं आ रहे हैं और परमेश्वर की नाम धराई को सुन रहे हैं। और इसलिए दाऊद शाऊल से कहता है, इसने परमेश्वर के नाम को ललकारा है, मैं जाकर इसका मुकाबला करूंगा और इसको धराशायी करूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा पूरे पृथ्वी के ऊपर होगी कि केवल इस्राएल का परमेश्वर ही पूजनीय योग्य है, इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा है, उसके आगे और कोई नहीं। ये उसके मन की भावना। इससे पहले कि वो अभिषिक्त किया जाए, इससे पहले कि वो इस्राएल की सेना में लिया जाए, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति एक आदर, एक इज्जत, एक प्रेम, एक भक्ति कि मैं अपने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा। और यहां पर इस बात को हम देखते हैं, राह कठिन लेकिन भविष्य उज्जवल, पाथ डिफिकल्ट बट फ्यूचर ब्राइट। दाऊद, तेरा जो रास्ता है वो कठिन है लेकिन भविष्य उज्जवल है। इस बात को दाऊद अपने मन में देखता है। वो शाऊल से भी कहता है, इस्राएली सेना से भी कहता है, राह तो कठिन है, कठिनाई है, परेशानी है, तकलीफें हैं, गोलियत का सामना करना आसान नहीं है, ये राह कठिन है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो इस कठिन रास्ते के द्वारा चलते हुए हम उज्जवल भविष्य को प्राप्त करेंगे। ये दाऊद के मन का विचार। परमेश्वर, मैं जानता हूं राह कठिन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि भविष्य उज्जवल है। इस बात को, इस विचार को हम इस खंड में देखते हैं। और इसलिए दाऊद शाऊल से निवेदन करता है कि मैं गोलियत का सामना करूंगा। शाऊल कहता है ये नामुमकिन है, ये असंभव है, ये कठिन है, ऐसा तू नहीं कर सकता है। लेकिन दाऊद कह रहा है, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, मैं जानता हूं ये कठिन है, मैं जानता हूं यहां से गोलियत तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो कठिनाई से भरा हुआ है, वो चुनौतियों से भरा हुआ है, वो चिंताओं से भरा हुआ है, आक्रमणों से भरा हुआ है, यहां तक कि जान भी जा सकती है। लेकिन मैं इसके आगे देखता हूं। इसके आगे क्या देखता हूं? भविष्य उज्जवल है, न केवल मेरे लिए लेकिन पूरे इस्राएल राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। अब हम इस खंड के द्वारा
इस विषय के आधार पर कुछ बातों को देखते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है कि कैसे राह कठिन होते हुए भी हम उज्जवल भविष्य की ओर जा सकते हैं। कई बार हम उज्जवल भविष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, ब्राइट फ्यूचर में इंटर नहीं कर पाते, उज्जवल भविष्य में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हम कठिन रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कठिन रास्तों में से होकर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम परेशानियों को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। जहां हम कांटा देखते हैं, जहां हम कठिनाई देखते हैं, जहां हम पीड़ा देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि राह कठिन है, हम पीछे हट जाते हैं, छुप जाते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या रखा है। लेकिन ये खंड हमें बताता है कि उज्जवल भविष्य में प्रवेश करने के लिए हमें कठिन रास्ते में से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। ये दाऊद के मन में है, जो कि शाऊल के मन में नहीं है, इस्राएल प्रजा के मन में नहीं है, इस्राएली सेना के मन में नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में ये विचार है, राह कठिन है, कठिनाई से भरा हुआ है, लेकिन सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए इन कठिनाइयों के बावजूद भी हम उज्जवल भविष्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इसलिए परमेश्वर जब दाऊद को देखता है, उसके मन के विचार को देखता है, तो कहता है मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति। प्रिय मित्रों, आज इस खंड के द्वारा हम इस बात को देखेंगे कि कठिनाइयां रास्ते में रहेंगी, उतार चढ़ाव रास्ते में रहेंगे, बाधाएं रास्ते में रहेंगे, कांटे रास्ते में रहेंगे, चुनौतियां रास्ते में रहेंगे, समस्याएं रास्ते में रहेंगे। इस जीवन के रास्ते में उतार चढ़ाव रहेंगे, गड्ढे आएंगे, पहाड़ आएंगे और जो वैलीज हैं, जो घाटियां, वो भी आएंगी। लेकिन हमें इस रास्ते से भटकना नहीं है, हमें इस रास्ते से दूर नहीं होना है, हमें इस रास्ते से पीछे नहीं आना है, लेकिन ये सोचना है, ये विश्वास करना है कि राह तो कठिन है लेकिन भविष्य उज्जवल है। इसलिए क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये विचार और इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इस खंड के द्वारा 7 बातों को देखेंगे कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी, कठिन राह के बावजूद भी, कठिन रास्ते के बावजूद भी हम कैसे सफलता में बढ़ सकते हैं, कैसे सफलता में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे सफल भविष्य में इंटर कर सकते हैं, कैसे अपनी कठिनाइयों के ऊपर जय पा सकते हैं, कैसे कठिन रास्ते को पार करके उस सुनहरे संसार में प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। 7 कुंजियां मैं आपके सामने रखूंगा, 7 कीज जो इस बात को हमें बताती हैं कि राह कठिन है लेकिन भविष्य उज्जवल है। अगर हम दाऊद के समान इन 7 बातों पर ध्यान देंगे तो हम भी उस सफलता में प्रवेश करेंगे जिस सफलता में दाऊद ने प्रवेश किया, उस उज्जवल भविष्य में प्रवेश करेंगे जिस उज्जवल भविष्य में दाऊद ने प्रवेश किया। उन कठिनाइयों का सामना करेंगे, विजयी होंगे जैसे दाऊद ने किया। पहली कुंजी, पहली की, उसका दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न है। दाऊद का दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न है। अब यहां पर जब इस खंड को हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि दाऊद का जो दृष्टिकोण है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो शाऊल से भिन्न है, वो इस्राएली प्रजा से भिन्न है, वो इस्राएली सेनाओं से भिन्न है। सब लोगों की तरह वो नहीं देख रहा है। उससे शाऊल ने कहा ये जो गोलियत है ये शूरवीर है, बचपन से ही ये लड़ता हुआ आया है, इसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे, इसके सामने तू टिक नहीं पाएगा। इसलिए
तू वहां मत जा, इसलिए मैं तुझे इनकरेज नहीं करूंगा कि तू गोलियत का सामना कर, क्योंकि हम इतने प्रभावशाली होते हुए भी हम उससे डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं। ये उनका दृष्टिकोण है, ये उनका देखने का तरीका है। लेकिन जो दाऊद का दृष्टिकोण है, जो उसके देखने का तरीका है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल भिन्न है। जो हम 11वें पद में देखते हैं कि कैसे जो शाऊल है वो वहां पर अपने आप को व्यक्त करता है। जो सारी जो इस्राएली प्रजा है, जो इस्राएली सेना है, जो शाऊल की अगुवाई में चल रहे हैं, पद 11 में लिखा है उनका मन कच्चा हो गया। जब उन्होंने गोलियत को देखा, उसकी ललकार को सुना, उनका मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। यह उनका दृष्टिकोण है। जब उन्होंने गोलियत को देखा, उनका मन कच्चा हो गया, वो अत्यंत डर गए, क्योंकि वो गोलियत को देख रहे हैं, एक बलवान पुरुष को देख रहे हैं जो हराया नहीं जा सकता है। लेकिन जब दाऊद सीन में आता है, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल फर्क है। वो शाऊल से कहता है, पद 32 में दाऊद शाऊल से कहता है, किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हे शाऊल, तुम लोगों का मन कच्चा हो गया है। जब तुम उससे देखते हो, अत्यंत तुम डर गए हो। लेकिन मैं तुमसे ये विनती करता हूं कि गोलियत के कारण, इस शूरवीर के कारण, इस शूरवीर को देखने के कारण इस्राएल सेना में, इस्राएली प्रजा में किसी का भी मन कच्चा न हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमारे हाथ में दे दिया है। एक फर्क नजरिया। उन लोगों का मन कच्चा हो गया है, लेकिन दाऊद कह रहा है, जब मैं शूरवीर को देखता हूं, जब मैं गोलियत को देखता हूं, तो मैं परमेश्वर की सामर्थ को देखता हूं। और उसके कारण मैं तुमसे कहता हूं कि गोलियत को देखने के कारण किसी का मन कच्चा ना हो, लेकिन इस बात पर भरोसा करें कि परमेश्वर ने उसे हमारे हाथ में दे दिया है। फर्क नजरिया, देखने का तरीका, दृष्टिकोण का अर्थ है किस कोने से आप दृष्टि करते हैं, किस एंगल से आप देखते हैं, किस एंगल से आप दृष्टि करते हैं। ये लोग जो है वो उस एंगल से दृष्टि कर रहे हैं, उस एंगल से देख रहे हैं, उस कोने से देख रहे हैं जहां वो शूरवीर को देख रहे हैं, बलवान पुरुष को देख रहे हैं, गोलियत को देख रहे हैं, उसके ललकार को सुन रहे हैं। उसके कारण उनका मन कच्चा हो गया। लेकिन जब दाऊद देखता है, वो उस कोने से देखता है, उस दृष्टि से देखता है कि कैसे परमेश्वर ने इसको हमारे हाथ में दे दिया है। देखने का तरीका, प्रिय मित्रों, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। जब भी हम समस्या को देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं बलवान है, इसको हराया नहीं जा सकता है, इस पर जीत नहीं पाई जा सकती है, इस रास्ते पर हम चल नहीं सकते हैं, ये कठिन है, ये सकरा है, इसमें परेशानी है, तकलीफें हैं। और हम उन समस्याओं के आधार पर अपने नजरिए को देखते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं, और वो समस्याएं हमें गिरा देती हैं, दबा देती हैं, और हमारा मन कच्चा हो जाता है, अत्यंत डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, और फिर हम गुमसुम हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इन परेशानियों में, इन चुनौतियों में एक मौका देता है, एक ऐसा मौका देता है कि जिनको हम अपने हाथ में ले सकते हैं। जो शाऊल है और शाऊल के साथ जो इस्राएली सेना है, वो एक बलवान पुरुष को देख रहे हैं, इसलिए उनका मन कच्चा हो गया है, वो भयभीत हो गए हैं। लेकिन जो दाऊद है, वो एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, एक मौके को देख रहा है कि कैसे इस मौके में, कैसे इस अपॉर्चुनिटी में मैं परमेश्वर की सामर्थ को दिखा सकूं, मैं कैसे परमेश्वर की महिमा को दिखा सकूं, मैं कैसे परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकूं, मैं कैसे परमेश्वर के उस सामर्थ के कार्यों का वर्णन कर सकूं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। एक मौका
चुनौतियों में ही मौके पाए जाते हैं। और जब हम चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते हैं और उनका हम पीछा नहीं करते हैं, तो हम मौकों को खो देते हैं। मौके साधारण रास्ते में नहीं आते हैं, मौके आसान रास्ते में नहीं आते हैं। जो मौके हमें मिलते हैं वो चुनौतियों में मिलते हैं, कठिन रास्ते में मिलते हैं। अगर हमने उन मौकों को उस समय गवा दिया तो हम भी शाऊल और शाऊल के साथ जो प्रजा है उनके समान डर के मारे भयभीत होकर अपने मन को कच्चा कर कर हम छुपे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उज्जवल भविष्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दाऊद है वो बलवान पुरुष को नहीं देख रहा है, वो शूरवीर को नहीं देख रहा है, वो समस्या को नहीं देख रहा है, वो पहाड़ को नहीं देख रहा है, लेकिन एक मौके को देख रहा है कि ये मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है और परमेश्वर की सामर्थ में मैं इस मौके को भुना सकता हूं, जिससे परमेश्वर की नाम की महिमा हो, परमेश्वर का जय जयकार हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। उसका दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न है। दूसरी कुंजी, दूसरा जो की हम यहां पर देखते हैं, उसके उपाय दूसरों से भिन्न हैं। मेथड्स जो दाऊद के उपाय हैं, जो दाऊद के मेथड्स हैं, वो इस्राएली सेना से भिन्न हैं, वो शाऊल से भिन्न हैं, वो सारी प्रजा से भिन्न है। हम 38वें पद में देखते हैं कि जब दाऊद ने शाऊल से निवेदन किया कि तू मुझे अवसर दे कि मैं इसको धराशायी कर सकूं, तो शाऊल उससे कहता है ठीक है, जो वस्त्र है, जो झिलम है, जो ढाल है, उसको तू पहन ले, ये तलवार है, ये बंदूक है, उसको अपने हाथों में ले। और जब उसने उस झिलम को, उस ढाल को पहना तो दाऊद से चला नहीं गया। और उसने शाऊल से कहा ये मैं नहीं पहन सकता, क्योंकि उनको उसने परखा न था। जो 38वें पद में आया है, दाऊद ने उन वस्त्रों को उतार दिया, उस झिलम को उतार दिया, उस ढाल को उतार दिया, उस बंदूक को उसने दे दी, उस तलवार को उसने दे दी, क्योंकि उसने उनको पहले परखा नहीं था। लिखा है मैंने इन्हें नहीं परखा है। वो उन साधनों का उपयोग करना चाहता है, उन मेथड्स को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहता है, उन संसाधनों से, उन उपायों से, उन मेथड से वो शूरवीर के पास जाना चाहता है, जिन साधनों पर, जिन उपायों पर उसने पहले विश्वास किया था, जिनको वो जानता था, जिनके द्वारा उसने जंगल में जीत पाई थी, जिसके द्वारा उसने अपने जीवन में जीत पाई थी। एक अनुभव उसका है, भूतकाल में कैसे सिंह आते थे, भालू आते थे, जंगली जानवर आते थे और उसके मेमनों पर, उसके भेड़ों पर वो कूदते थे, आक्रमण करते थे, अटैक करते थे, उनको लेकर जाते थे और दाऊद उनके पीछे भागकर उन मेमनों को उनके मुंह से छुड़ा लेता था। भालू का वो सामना करता था, सिंह का वो सामना करता था, उनको धराशायी कर देता था। क्या था उसका साधन? उसका साधन पहला शमूएल 17 अध्याय 45वें पद में, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। शाऊल, ये जो संसाधन तूने मुझे दिए हैं, इनको मैंने कभी परखा नहीं है, मैं इनको जानता नहीं हूं, लेकिन जिसको मैंने परखा है, जिसको मैंने टेस्ट किया है, जिसको मैंने चखा है, जिस संसाधन को मैंने अपने उपाय में लेकर आया हूं, जिन मेथड्स को मैं अपने उपाय में लेकर आया हूं, वह सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का नाम। उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में शक्ति है। और जब जब मैं सिंहों के ऊपर मैंने आक्रमण किए, सिंहों के पीछे में भागा, भालुओं के पीछे में भागा, मैंने यहोवा का नाम लिया, उस नाम के द्वारा मैंने अपनी भेड़ों को बचाया है, मेमनों को बचाया है। परखा हुआ साधन क्या है? उसका परखा हुआ साधन जो हम 45वें पद में पाते हैं, उसने लाठी ली, उसने नदी से 5 चिकने पत्थर लिए,
उसने अपनी थैली को लिया और इन 5 चिकने पत्थरों को अपनी थैली में डाला और उसने गोफन लिया। यह है उसके परखे हुए साधन जो इन पूरे वर्षों में जंगल में अपने भेड़ों की देखरेख करते समय जंगली जानवर जो गोलियत से अधिक शूरवीर थे, जो गोलियत से अधिक भयानक थे, जो गोलियत से अधिक खतरनाक थे, उनका उसने सामना किया, उनके ऊपर उसने आक्रमण किया, उनको उसने धराशायी किया इन साधनों के द्वारा। क्योंकि ये जो साधन है ये परमेश्वर के नाम से प्रयोग किए गए साधन है। हालांकि ये सिंपल से साधारण से पत्थर है। हम इसको अगले रविवार को देखेंगे। सिंपल पत्थर है, जो गोफन है वो सिंपल है, साधारण है, जो लाठी है वो साधारण है, जो चरवाहे की थैली है वो साधारण है, लेकिन ये परमेश्वर के नाम से प्रयोग किए गए है। ये परखा हुआ साधन है। वो इसलिए वो कहता है कि जिसको मैंने परखा है, जिस साधन को मैंने परखा है, जिस साधन के द्वारा मैंने जीत पाई है, जिस साधन को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और परमेश्वर ने उसको प्रयोग में लेकर आया है, उससे जीत दिलाई है, उस साधन के साथ मैं जाऊंगा। एक मसीह जीवन जब आरंभ होता है, जब हम मसीह जीवन आरंभ करते हैं, सेवा आरंभ करते हैं, हमारा साधन विश्वास रहता है, हमारा साधन प्रार्थना रहती है, हमारा साधन परमेश्वर पर निर्भरता रहती है। ये हमारे उपाय रहते हैं, ये हमारे मेथड्स रहते हैं। हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हम बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लिप्त करते हैं, उसके नाम को लेते रहते हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। ये हमारे साधन, और यही साधन दाऊद के हैं। विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर नहीं, इस गोपन के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर कि जो पत्थर है ये साधारण सा चिकना पत्थर है, परमेश्वर इसको बारूद बना देगा, परमेश्वर इसको बम बना देगा, परमेश्वर इसको मिसाइल बना देगा। ये भरोसा और प्रार्थना, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हूं। वो शाऊल से कहता है, तू ये झिलम पहनता है, तू ये टोप पहनता है, तू ये तलवार लेता है, तू ये बंदूक लेता है, तू ये ढाल लेता है, तेरा भरोसा इनके ऊपर है, तू इन पर निर्भर है, लेकिन मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जिसने इस्राएल सेना को चुना है, जिसने इस्राएल प्रजा को चुना है, जिसने हे शाऊल तुझे चुना है, उस परमेश्वर पर निर्भर, उसके द्वारा मैं जाता हूं। जब हम मसीह जीवन आरंभ करते हैं, सेवा आरंभ करते हैं, विश्वास हमारा उपाय है, प्रार्थना हमारा उपाय है, परमेश्वर पर निर्भरता हमारा उपाय है। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की आशीष बढ़ोतरी है और उन्नति, हमारा विश्वास परमेश्वर से कम हो जाता है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रति कम हो जाती हैं, हमारी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर कम हो जाती है, और आज जो हमारा उपाय बन जाता है वो क्रेडिट कार्ड्स बन जाते हैं। हमारा जो उपाय बन जाता है वो डॉक्टर बन जाता है, हमारा जो उपाय बन जाता है वो वकील बन जाता है, हमारा जो उपाय बनता है वो सेकुलर एडवाइजर्स बन जाते हैं। अब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है। डे टू डे की आवश्यकताओं के लिए, दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट कार्ड हमारे पास है, उससे हम ले लेते हैं। अब जब भी बीमारियां होती है, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, हम पहले सीधे परमेश्वर के पास जाते थे। आज हम परमेश्वर के पास नहीं, सीधे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। जब भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ, सीधे हम वकील के पास, एडवाइजर्स के पास, परमेश्वर के पास नहीं। हमारा जो उपाय है वो बदल गया है। शाऊल का भी यही है। उसके उपाय अब परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, उसके उपाय अब परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं है, उसके उपाय अब परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं है। उसके जो उपाय हैं वो ढाल है, वो झिलम है, वो तलवार है, वो टोप है, वो बारूद है, वो बंदूक है, और बड़ी सेना है। परमेश्वर के पास
हम तब जाते हैं जब सब कुछ असफल हो जाता है, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब हमारे पास कोई भी साधन, कोई भी उपाय नहीं, तब परमेश्वर के पास। लेकिन आरंभ से ही दाऊद का उपाय दूसरों से भिन्न, इसलिए परमेश्वर जब उसके मन को देखता है वो कहता है इसका उपाय भिन्न है, इसका उपाय मेरे ऊपर निर्भरता है, इसका उपाय मेरे ऊपर भरोसा है, इसका उपाय मेरे नाम की महिमा है। इसलिए परमेश्वर उससे कहता है मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, मैं यीशु के नाम से आता हूं। जब भी हम प्रार्थना अंत करते हैं यीशु के नाम से करते हैं, यीशु के नाम से। ये भिन्नता है कि हम किस उपाय का प्रयोग करते हैं। मित्र, आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज देखें क्या आपके उपाय हैं, क्या आपके मेथड्स हैं। क्या आज भी पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर, क्या आज भी तुरंत परमेश्वर के आगे घुटनों में प्रार्थना, क्या आज भी परमेश्वर के ऊपर पूर्ण निर्भरता। तीसरी कुंजी, तीसरा की, उसकी विचारधारा दूसरों से भिन्न है। दाऊद की जो विचारधारा है दूसरों से भिन्न है। कन्विक्शंस, उसके जो कन्विक्शंस हैं, उसकी जो विचारधारा है वो दूसरों से भिन्न है। जो हम 36वें पद में देखते हैं, 45वें पद में देखते हैं, 47वें पद में देखते हैं, उसकी क्या विचारधारा है, उसका क्या कन्विक्शन है। द बैटल इज द लॉर्ड्स। जो युद्ध है वो परमेश्वर का है, संग्राम तो यहोवा का है, लड़ाई तो यहोवा की है, युद्ध तो यहोवा का है, बैटल तो परमेश्वर यहोवा का है। ये उसका कन्विक्शन है। शाऊल, हे इस्राएली प्रजा, हे इस्राएली सेना, तुम सोच रहे हो कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये जो संग्राम है, ये जो बैटल है, ये तुम्हारा है। ये गलत विचारधारा है, ये गलत कन्विक्शन है, और इसलिए तुम उससे डरकर छुपे हुए हो। लेकिन वास्तविकता में जो मेरी मन की विचारधारा है, जो परमेश्वर ने दाऊद के मन में देख ली, उस मन की विचारधारा को जो दाऊद तो व्यक्त करता है, वो कहता है द बैटल इज द लॉर्ड्स। ये परमेश्वर का युद्ध है, ये परमेश्वर की लड़ाई है, ये परमेश्वर का संग्राम है, और परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके लिए लड़ें। हमारा कैप्टन शाऊल नहीं है, हमारा कैप्टन दाऊद नहीं है, हमारा कैप्टन परमेश्वर यहोवा है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो हमारा कैप्टन है। उसकी अगुवाई में हम चलते हैं, उसके कमांड्स को हम लेते हैं, उसके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, उसके कार्य को हम करते हैं जैसा वो कहता है, उसके नाम से हम जानते हैं। हमारा कैप्टन शाऊल नहीं। हे शाऊल, ये जो इस्राएल की प्रजा है, ये जो इस्राएल की सेना है, वो कह रही है शाऊल हमारा कैप्टन है। तू कह रहा है कि मैं तुम्हारा कैप्टन हूं, लेकिन ये नहीं है, ये विचारधारा गलत है, और इसलिए तुम इस जंजाल में फंसे हुए हो, इस भय में तुम फंसे हुए हो, इस भय ने तुम्हें पंगु बना लिया है। लेकिन जो दाऊद की विचारधारा है, देखते ही उस शूरवीर को, उस गोलियत को देखते ही वो कहता है गोलियत, यह युद्ध दाऊद का नहीं है, ये युद्ध शाऊल का नहीं है, ये युद्ध इस्राएली सेना का नहीं है, ये युद्ध इस्राएली प्रजा का नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर आप ही लड़ेगा, परमेश्वर आप ही खड़ा होगा, परमेश्वर हमारी ओर है, हमारी ओर से लड़ेगा, हमारा कैप्टन है, हमारे आगे आगे जाएगा, हम उसके पीछे जाएंगे, और उसकी सामर्थ के द्वारा हम तुझे धराशायी करेंगे। क्योंकि दाऊद जानता था जो गोलियत है उसके साथ परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधी है। जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है वो इस्राएली प्रजा के साथ बांधी है, इसलिए वो गोलियत को जीत नहीं देगा, वो गोलियत को पराजय करेगा। क्योंकि इस्राएली लोग वाचा वाले लोग हैं। ये लोग भूल गए, इनकी विचारधारा बदल गई,
ये सोच रहे हैं कि ये साधारण लोग हैं, लेकिन दाऊद उनको स्मरण दिला रहा है कि तुम वाचा वाले लोग हो, कवेनेंटेड पीपल। तुम्हारे साथ परमेश्वर ने कवेनेंट बांधी है, एक वाचा बांधी है। मैं बदल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदल सकता। वो अपनी वाचा के प्रति हमेशा विश्वास योग्य है। तुम बदल गए हो, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। तुमने परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ। इसलिए अगर तुम बदल भी जाओ, परमेश्वर नहीं बदलेगा। हम वाचा वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ कवेनेंट बांधी है, परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं ना तुम्हें धोखा दूंगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा। मैं अपने जय के उत्सव में तुम्हें लिए चलूंगा। मैं तुम्हें कनान देश में प्रवेश कराऊंगा। मैं तुम्हें वहां की उपज खिलाऊंगा। मैं तुम्हें धनाढ्य करूंगा। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा निज भाग हो, तुम मेरा निज धन हो। मैंने तुम्हें अपने हाथों से छुड़ाया है, तुम मेरी प्रजा हो। ये परमेश्वर की वाचा। और इसलिए जो भी कठिनाई है, जो भी युद्ध है, जो भी संग्राम है, जो भी कठिन रास्ता है, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा उसमें हम जय पा सकते हैं। ये लोग वाचा वाले लोग हैं। इस्राएल राष्ट्र एक छोटा देश है, एक छोटा समूह है, लेकिन परमेश्वर की वाचा उनके साथ है। इसलिए आज भी वो स्थिर है। हालांकि नाना प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न देश उन पर बराबर आक्रमण करते हैं, लेकिन आज भी वो सुरक्षित हैं, अटल हैं, निडर हैं, क्योंकि वो वाचा वाले लोग हैं। गोलियत परमेश्वर की नाम धराई कर रहा है, परमेश्वर को ललकार रहा है। और जो वाचा वाले लोग हैं वो सुन रहे हैं, कोई कदम नहीं उठा रहे, कोई कन्विक्शन नहीं। एक सुंदर इतिहास उनका रहा है, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किए हैं। कैसे परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल कर लाया है, कनान देश में प्रवेश कराया है, वहां की उपज उसने खिलाई है। उनके जीवन में, उनके बीच में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। एक सुंदर इतिहास, लेकिन फिर भी उनके अंदर कन्विक्शन नहीं। जब परमेश्वर की नाम धराई हो रही है, उनके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं। जब परमेश्वर के नाम को ललकारा जा रहा है, उनके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं कि हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, हम परमेश्वर के लिए अपनी जान दे देंगे, हम परमेश्वर के नाम धराई नहीं होने देंगे, हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। हियर आई स्टैंड। मार्टिन लूथर ने कहा, परमेश्वर के वचन की नाम धराई हो रही है, परमेश्वर के नाम की नाम धराई हो रही है। ये परमेश्वर का वचन है, इस वचन के अनुसार हमें चलना है। हियर आई स्टैंड, मैं इस पर खड़ा हूं, क्योंकि मैं वाचा वाला व्यक्ति हूं। हम वाचा वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन दिया है। इसलिए जो हमारी विचारधारा है वो ये कि संग्राम परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है। हम वाचा वाले लोग हैं। परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहेगा, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। ये विचारधारा, ये कन्विक्शन कि मैं परमेश्वर के नाम की नाम धराई नहीं होने दूंगा, मैं परमेश्वर के नाम को बुरे रूप में लेने नहीं दूंगा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नाम को लेकर ललकारेगा, मैं खड़ा रहूंगा। ये मेरा कन्विक्शन, ये उसकी विचारधारा। मित्रों, ये विचारधारा कि परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान बनाया है, और इसलिए मैं परमेश्वर की नाम धराई नहीं सुन सकता, अपने बाप की बुराई नहीं सुन सकता। उसका नाम जब बुरे रूप में लिया जाता है, ललकारा जाता है, मैं खड़ा होऊंगा, मैं परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ूंगा। जो युद्ध है वो परमेश्वर का है। ये कन्विक्शन मेरे जीवन में आना है, ये विचारधारा। और जब ये विचारधारा परमेश्वर मेरे अंदर देखेगा, तो दाऊद के समान मुझसे कहेगा, मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति। चौथी जो कुंजी है, चौथा जो की है, उसका अभिप्राय दूसरों से भिन्न। मोटिव्स। दाऊद का जो अभिप्राय है वो दूसरों से भिन्न है। दाऊद का जो मोटिव है वो शाऊल से भिन्न है, इस्राएली सेनाओं से भिन्न है, इस्राएली प्रजा से भिन्न है। पद 36 में हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर की नाम धराई नहीं, जीवते परमेश्वर को ललकारा है। उसका जो मोटिव है वो ये है कि परमेश्वर की नाम धराई मैं होने नहीं दूंगा। परमेश्वर के नाम को ललकारा है। अब मैं ये साबित करूंगा कि परमेश्वर सच्चा है और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। उसने सुना कि कैसे परमेश्वर को वो ललकार रहा है। परमेश्वर उसको मार सकता है। शाऊल और सेना गोलियत को प्रबल होने दे रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं बिना विरोध के। नापसंद होने पर भी जारी रहने देना, यह है टॉलरेंस। वो गोलियत को टॉलरेट कर रहे हैं, नापसंद करते हुए भी वो जानते हैं कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, नापसंद है, लेकिन फिर भी उसको जारी रखा है, उसको बोलने दिया है, नाम धराई करने दिया है। लेकिन जो दाऊद है वो कहता है मैं परमेश्वर की नाम धराई नहीं होने दूंगा, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरा जो मोटिव है वो परमेश्वर की महिमा है, मेरा जो मोटिव है वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, मेरा जो अभिप्राय है परमेश्वर के नाम की धराई नहीं होने देना है, परमेश्वर को गिरा हुआ नहीं देखना है। मैं अपने मोटिव में इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर की महिमा हो। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं विरोध करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जाऊंगा, उसको धराशायी करूंगा, क्योंकि परमेश्वर उसको मार सकता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है थुआतीरा की कलीसिया के लिए कि इस कलीसिया में सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। वो स्त्री इजेबेल जिसके अंदर भरमाने वाली आत्मा है, जो परमेश्वर के नाम धराई करती है, जो परमेश्वर को ललकारती है, जो परमेश्वर के लोगों को सताती है, जो परमेश्वर के लोगों को बुरा भला बोलती है, उसको तुमने टॉलरेट किया है, उसको तुमने अपने बीच में रहने दिया है। तुम उसकी नाम धराई सुन रहे हो, उसके ललकार को सुन रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो, तुमने उसको टॉलरेट किया है, बर्दाश्त किया है और नापसंद होने के बावजूद भी उसको जारी रहने दिया है। वो इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर के दासों को भरमाती है, फिर भी तूने उससे अपने बीच में रहने दिया है। प्रिय मित्रों, अगर हम विरोध नहीं करते, अपने कन्विक्शंस में खड़े नहीं होते, अपने अभिप्राय को व्यक्त नहीं करते, अपने मोटिव को व्यक्त नहीं करते और केवल बर्दाश्त करते रहते हैं, टॉलरेट करते हैं, तो जो शत्रु है, जो समस्या है, जो कठिनाई है, वो प्रबल होते ही चले जाएगी और बाद में उसको निकालना कठिन होगा। यही दाऊद कह रहा है, तुम गोलियत को प्रबल कर रहे हो, उसकी ललकार को सुनकर, उसकी नाम धराई को सुनकर, बुरा भला वो बोल रहा है, तुम टॉलरेट कर रहे हो, तुम बर्दाश्त कर रहे हो और बर्दाश्त करने के द्वारा तुम उसको प्रबल कर रहे हो और इतना प्रबल हो जाएगा कि बाद में उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दाऊद खड़ा होता है, मेरे दिल की इच्छा है, मेरा मोटिव ये है कि परमेश्वर की नाम धराई नहीं, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगा। कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर की नाम धराई हो रही है, जिसके द्वारा परमेश्वर की नाम धराई हो रही है, जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम गलत रूप में लिया जा रहा है, उसकी बदनामी हो रही है, उसकी साख को चोट लगी है, उसके नाम को चोट लगी है, उससे टॉलरेट नहीं करना है। अगर हम टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो वो समस्या, वो पाप, वो बीमारी, वो कठिनाई प्रबल होते चले जाएगी, उसको बाद में निकालना नामुमकिन रहेगा। इसलिए दाऊद कहता है, मेरा अभिप्राय तुमसे भिन्न है, हमारे मोटिव्स दूसरों से भिन्न होने चाहिए। पांचवी जो बात है, पांचवी जो कुंजी है, पांचवा की,
उसका दर्शन दूसरों से भिन्न, हिज विजन, उसका जो विजन है, उसका जो दर्शन है वो दूसरों से भिन्न है। 46 और 47वें पद में हम पाते हैं शाऊल का दर्शन भिन्न है, इस्राएली सेना का दर्शन भिन्न है, इस्राएली जो प्रजा है उनका जो दर्शन है वो भिन्न है। लेकिन जो दाऊद का दर्शन है, जो दाऊद का विजन है वो बिल्कुल भिन्न है। वो क्या कह रहा है, मैं इसके पीछे इसलिए जाऊंगा, इससे इसलिए मुकाबला करूंगा, इसको इसलिए धराशायी करूंगा, इससे इसलिए लड़ूंगा ताकि सब पृथ्वी के लोग, ताकि समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। यह दर्शन, यह विजन कि पूरे इस्राएल में सारी पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, उसी की आराधना, उसी की स्तुति सारी पृथ्वी के ऊपर एक सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के रूप में माना जाए। ये मेरा दर्शन है। मेरा दर्शन ये नहीं है कि लोग दाऊद की वाहवाही करें कि कैसे दाऊद ने गोलियत को धराशायी कर दिया, कैसे दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया। ये मेरा दर्शन नहीं है। शाऊल और उसके लोग इस दर्शन को लेकर चल रहे हैं कि कैसे हम गोलियत को मारे जिससे शाऊल की वाहवाही हो, इस्राएल सेना की वाहवाही हो, इस्राएल प्रजा की वाहवाही हो कि कैसे उनने शत्रु को हराया है। लेकिन जो दाऊद का दर्शन है, इसलिए परमेश्वर जब उसके मन को देखता है वो कहता है मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति, क्योंकि उसका जो दर्शन है, उसका जो विजन है वो ये कि इसको मारने के द्वारा, इसको धराशायी करने के द्वारा, इसको पराजित करने के द्वारा पूरी पृथ्वी के ऊपर ये कहा जाए कि यहोवा परमेश्वर ही सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर ही सारी पृथ्वी के ऊपर शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में माना जाए। एक परमेश्वर केवल, इसकी नाम की बढ़ाई हो, इसकी नाम की महिमा हो, इसका नाम ऊंचा उठाया जाए और सारी पृथ्वी के लोग इसके आगे घुटना टेकें। वो अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, अपनी ख्याति के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। उसकी दिल की इच्छा यह है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए कि यही एक परमेश्वर है जिसकी उपासना कर सकते हैं, यही शक्तिशाली परमेश्वर है। यह उसके दिल की इच्छा। शाऊल के दिल की इच्छा ये कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मेरी वाहवाही करें और जान सकें कि शाऊल कितना बहादुर है, जान सकें कि शाऊल कैसे शत्रु को धराशायी करता है। उसके दिल की इच्छा ये, इसलिए जब शाऊल के दिल को देखता है, शाऊल को रिजेक्ट करता है, लेकिन दाऊद के जो दिल की इच्छा है, उसके जो मन की इच्छा है परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए परमेश्वर उसके लिए कहता अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। वो अपनी तरक्की के लिए नहीं कर रहा है, अपनी सफलता के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। और जब भी हम कोई कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं, परमेश्वर की वाहवाही के लिए करते हैं, तब परमेश्वर इन रिटर्न उसके बदले हमें तरक्की देता है, हमें सफलता देता है, हमें आशीष देता है, ताकि उसका नाम और अधिक ऊंचा हो सके। परमेश्वर की गवाही ये महत्वपूर्ण है कि कैसे मुझे परमेश्वर की गवाही को रखना है। मेरे दिल की इच्छा क्या है कि मैं बढ़ूं, मेरी महिमा हो, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मैं धनवान हूं और परमेश्वर को दरकिनार। और इसलिए हम कठिन रास्तों में चल नहीं पाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उज्जवल भविष्य को हम प्रवेश नहीं कर पाते। और परमेश्वर कभी भी हमारे लिए नहीं कहता कि मेरे मन के अनुसार। छठी जो कुंजी है, छठी की, उसका अनुभव दूसरों से भिन्न।
एक्सपीरियंस, दाऊद का जो एक्सपीरियंस है, दाऊद का जो अनुभव है वो दूसरों से भिन्न है, शाऊल से भिन्न है, इस्राएली सेना से भिन्न है, इस्राएली प्रजा से भिन्न है। 34 से 37 पद में हम दाऊद के व्याख्यान को पाते हैं कि कैसे वो अपने अनुभव को शाऊल को बता रहा है। जब शाऊल उससे कह रहा है ये शूरवीर है, ये बचपन से लड़ता आया है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड वॉरियर है, तो इसके सामने टिक नहीं सकता। उस समय दाऊद अपने अनुभवों को बता रहा है। क्या अनुभव को बता रहा है? हे शाऊल, जब मैं जंगल में अपने भेड़ों को चराता हूं, जब भी कोई सिंह आकर किसी मेमने को उठाकर ले जाता है, मैं उसका पीछा करता हूं और उसके मुंह से मेमने को जीवित छुड़ा कर लेकर आता हूं। मैंने जंगल में सिंहों को मारा है, मैंने जंगल में भालू को मारा है, मैंने अपनी भेड़ों की देखरेख की है। मेरा अनुभव यह है कि जब जब मैंने सिंहों का मुकाबला किया मुझे जीत मिली, जब जब मैंने भालुओं का मुकाबला किया मुझे जीत मिली। मैं जीत के अनुभव के साथ इस बैटल ग्राउंड में आ रहा हूं और यह जीत परमेश्वर ने दी है। जीत का अनुभव, इस अनुभव के साथ वो आया, इसलिए उसका अनुभव उनसे भिन्न है। शाऊल एक डिफीटेड व्यक्ति है, हारा हुआ व्यक्ति है। इस्राएली सेना हारी हुई सेना है, इस्राएली लोग हारे हुए लोग हैं, इसलिए दुबके हुए हैं, छिपे हुए हैं, भयभीत हैं, मन कच्चा हुआ है और अत्यंत डर से भरे हुए हैं। ये उनका अनुभव है। उस अनुभव को शाऊल बांट रहा है, कह रहा कि हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, तो तू कैसे खड़ा हो सकता है? दाऊद कह रहा मेरा अनुभव भिन्न है, मैंने जीत का अनुभव किया है, मैंने विक्ट्री को चखा है। ये तो केवल इंसान है, मैंने तो सिंहों का मुकाबला किया है, मैं तो भालुओं का मुकाबला किया है और इस जीत के अनुभव के साथ मैं बैटल ग्राउंड में आया हूं। वो इस रणभूमि में पिछली जीत को लेकर आया है। और ये जो लोग हैं, शाऊल और उसके प्रजा और सेना, वो मेहनत से डरे हुए छुपे हुए हैं। उस डर ने उन्हें पंगु बना दिया है। इस्राएली सेना डर के मारे छिपी हुई है, इस डर के कारण वो पंगु बन गए हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर उनकी आंखें नहीं हैं। जीत का अनुभव और डर का अनुभव, ये दो भिन्न अनुभव है। जो दाऊद का अनुभव इस रणभूमि में लेकर आता है, एक जीत के अनुभव को लेकर आता है, लेकिन जो शाऊल और सारी प्रजा और सारी सेना एक डर के अनुभव को फील्ड से आया है। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया है, परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया है, परमेश्वर की दया का अनुग्रह किया है, परमेश्वर की पूर्ति का अनुभव किया है कि कैसे परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, कैसे परमेश्वर ने उसकी पूर्ति की, कैसे परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया, कैसे परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर बराबर लगी हुई हैं, कैसे परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं उसके चारों ओर हैं, कैसे परमेश्वर की महिमा उस जंगल में भी हो रही है। उस अनुभव के साथ मित्रों, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव रोजाना करते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव रोजाना करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव रोजाना करते हैं, जब हम परमेश्वर की दया का अनुभव रोजाना करते हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर एक जीत की आत्मा, हमारे अंदर एक भरोसे की आत्मा, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की आत्मा कि कैसे परमेश्वर ने मुझे कल ही जीत दी है, कैसे परमेश्वर ने मुझे कुछ घंटों पहले जीत दी है, कैसे इसकी सामर्थ का मैंने अनुभव किया है, कैसे इसके हाथ को मैंने अपने जीवन में देखा है। उस अनुभव के साथ जब हम कठिन रास्ते में चलते हैं तो हम कहते हैं ये रास्ता कठिन नहीं है, दिखता है कठिन, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो ये है कि परमेश्वर हर कठिन रास्ते में मुझे जीत देगा और जीत के द्वारा उज्जवल भविष्य में प्रवेश कराएगा। आज आपका अनुभव क्या है? क्या डर के अनुभव के साथ आज आप यहां पर बैठे हुए हैं, या जीत के अनुभव के साथ? इस पूरे सप्ताह परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया आपने? इस पूरे सप्ताह क्या परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया आपने? क्या इस पूरे सप्ताह परमेश्वर की पूर्ति का अनुभव किया आपने?
क्या इस पूरे सप्ताह परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा आपने? यह अनुभव है जो हमें आगे बढ़ाता है, कठिन रास्तों में हमें विजयी बनाता है। सातवां और अंतिम की और कुंजी जो हमारे सामने इस खंड के द्वारा आती है, उसका व्यवहार दूसरों से भिन्न। हिज एटीट्यूड, दाऊद का जो व्यवहार है, दाऊद का जो एटीट्यूड है, वो शाऊल से भिन्न है, इस्राएली प्रजा से भिन्न है, इस्राएली सेना से भिन्न है। इसलिए 46वें पद में वो कहता है, हे गोलियत, मैं तुझे मारूंगा, आज के दिन ही मैं तुझे मारूंगा। यहोवा ने तुझे हमारे हाथ में कर दिया है, यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है, यहोवा ने तुझे हमारे हाथों में कर दिया है, मैं तुझे आज के दिन ही मारूंगा। उसका जो निशाना है वो गोलियत है। गोलियत उसके लिए एक टारगेट है, थ्रेट नहीं। ये उसका व्यवहार, ये उसका एटीट्यूड। वो शाऊल से कह रहा है, जब तू गोलियत को देख रहा है, गोलियत को एक थ्रेट के रूप में देख रहा है, लेकिन जब मैं गोलियत को देख रहा हूं, मैं उससे एक टारगेट के रूप में देख रहा हूं, एक निशाने के रूप में देख रहा हूं कि कैसे मैं उसको अभी इसी समय मार दूं। यह व्यवहार, यह एटीट्यूड कि कैसे मैं किसी भी चीज को एक थ्रेट के रूप में या एक टारगेट के रूप में देखता हूं। यह टारगेट, इसको मैं मार सकता हूं, इस पर मैं गोली चला सकता हूं, यह थ्रेट कि ये मुझे धराशायी कर देगा, ये मुझे पीछे की ओर ले जाएगा। लेकिन दाऊद जो है उसको निशाने के रूप में देखता है, उसको परेशानी के रूप में नहीं। ये उसकी विचार शैली है, ये उसकी कार्यशैली है जो पॉजिटिव है। जो मेरा मन है, जो मेरा विचार है, जब उसमें पॉजिटिविटी आती है परमेश्वर की समझ के द्वारा, मेरे व्यवहार में, मेरे कार्य में वो पॉजिटिविटी दिखाई देती है, वो सकारात्मकता दिखाई देती है कि आज ही इसी समय मैं तुझे मारूंगा। केवल बातों में पॉजिटिविटी नहीं, लेकिन कार्यों में भी, व्यवहार में भी हम बातों में बहुत सी पॉजिटिविटी दिखाते हैं, बहुत से सकारात्मक चीजों को दिखाते हैं, लेकिन उन बातों को जो हम सकारात्मक रूप में बोलते हैं, उनको अपने व्यवहार में भी लेकर आना है, उनको अपने कार्यों में भी लेकर आना है, जिससे कि न केवल मेरी बातें पॉजिटिव रहे, लेकिन मेरा व्यवहार भी पॉजिटिव रहे और मेरे कार्य भी पॉजिटिव रहे। दाऊद यहीं पर ये कर रहा है, शाऊल, मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूं, मेरे विचार पॉजिटिव हैं और इसलिए मेरे कार्य भी पॉजिटिव हैं। न केवल मेरी विचार शैली, लेकिन मेरी कार्य शैली भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये मेरे अनुभव के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके द्वारा उन्नतशील भी है। शाऊल के लिए एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसकी महिमा नहीं कर रहा है। अब ध्यान से सुने, क्यों शाऊल और जो शाऊल के साथ जो सेना है उनके लिए जो गोलियत है वो थ्रेट बन गया, क्योंकि वो अपने उपायों पर भरोसा कर रहे हैं, अपने मेथड्स पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी महिमा के लिए सोच रहे हैं कि हमारा नाम होगा, हमारी महिमा होगी। इसलिए वो जो व्यक्ति है वो उनके लिए निशाना नहीं, लेकिन परेशानी, थ्रेट है। लेकिन जब भी मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है, मेरे जो उपाय हैं वो परमेश्वर के आधार पर होते हैं, परमेश्वर के कार्यों के आधार पर होते हैं, जिन उपायों को मैंने परखा है उस पर भरोसा करते हुए, और जो मेरी दिल की इच्छा है कि जो कुछ भी मैं करूंगा उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाएगा, उसके द्वारा
मैं जब कोई भी समस्या को देखता हूं, किसी भी शूरवीर को देखता हूं, तो मैं उसे थ्रेट के रूप में नहीं, उसे टारगेट के रूप में देखता हूं, उसे निशाने के रूप में देखता हूं। यही दाऊद के जीवन में ये उसका व्यवहार है, ये उसका एटीट्यूड है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर पर भरोसा। इसलिए शूरवीर तू मेरे लिए टारगेट है, इसलिए शूरवीर तू मेरे लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन मेरे लिए टारगेट है। राह कठिन लेकिन भविष्य उज्जवल। और इसलिए दाऊद उस कठिन रास्ते पर चल पड़ा और शूरवीर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। शाऊल कह रहा राह कठिन है, इस्राएली सेना कह रहे राह कठिन है, इस्राएली प्रजा कह रहे राह कठिन है, दाऊद भी कह रहा राह कठिन है। लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब भी राह कठिन है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, उस पर भरोसा करता हूं, उससे विनती करता हूं, उसके नाम से जाता हूं। इसलिए मैं उज्जवल भविष्य में प्रवेश करता हूं। राह कठिन है लेकिन भविष्य उज्जवल है। इसलिए जो दाऊद है वो परमेश्वर के मन के अनुसार वाला व्यक्ति है। इन 7 बातों के कारण हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जब इन 7 बातों को उसके मन में देखा, उसके हृदय में देखा, इससे पहले कि उसका अभिषेक हो, इससे पहले कि वो राजा के रूप में नियुक्त हो, इससे पहले कि उसको अलग किया जाए, उसके मन में परमेश्वर के प्रति ये विचार। और जब परमेश्वर उन विचारों को उसके मन में देखता है, उसके मन को देखता है, तो परमेश्वर कहता है मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति जो देख रहा है राह तो कठिन है लेकिन भविष्य उज्जवल है, क्योंकि परमेश्वर मेरी सामर्थ है। मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं, क्योंकि जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो परमेश्वर की है। आज जब परमेश्वर आपके और मेरे मन को देखता है तो क्या पाता है? क्या ये 7 कुंजियां हमारे मन में वो पाता है? अगर ये 7 कुंजियां हमारे मन में है तो परमेश्वर हमें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। अगर नहीं तो आज परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहें मेरा जो व्यवहार था वो शाऊल के प्रति था, मेरे जो उपाय थे वो शाऊल की तरह थे, मेरे जो मेथड्स थे वो शाऊल की तरह थे, मेरा जो विजन और दर्शन था वो शाऊल की तरह था। लेकिन परमेश्वर आज मैं तेरे चरणों में आता हूं और मैं चाहता हूं कि जो 7 बातें दाऊद के मन के अंदर थी, वो 7 बातें मेरे मन के अंदर हों। और अगले सप्ताह हम देखेंगे कैसे उन 5 पत्थरों को जब वो उठाता है और वो उस कठिन रास्ते में चल पड़ता है और उसके बाद वो शूरवीर को धराशायी करता है, उसके विषय में अगले सप्ताह देखेंगे। लेकिन आज अपने जीवन को प्रभु के समक्ष लाएं, इन 7 कुंजियों को अपनाएं, जिससे आप भी राह कठिन होते हुए भी उज्जवल भविष्य की ओर प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर होने दे कि इस वचन के द्वारा हम घायल किए जाएं और पिता परमेश्वर ये 7 कुंजियां हमारे जीवन में आए, जिससे कि हम दाऊद की तरह सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं और तेरी सामर्थ को, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन महसूस करें, अनुभव करें। एक जीत के अनुभव के साथ रोजाना हम नए दिन में प्रवेश कर सकें। दाता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तूने समान की सहायता कर, हर एक दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को यीशु के नाम में दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर। और पिता परमेश्वर, जब इन दिनों हम 40 दिनों की प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, घर घर में प्रार्थनाएं होती हैं, इन दिनों हमारे परिवारों में बेदारी को लेकर आए, हमारी कलीसिया में बेदारी को लेकर आए, हमारे दुखों को दूर कर, बीमारियों को दूर कर, पहाड़ों को दूर कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम तेरी जीत का अनुभव रोजाना कर सके। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हमारी प्रार्थना है तुम्हें समान हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।